अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो है वो नाइट ड्रेस की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। टॉप के लिए जो है सबसे पहले जो है हम बैक पार्ट को काटते हैं। तो उसके लिए मैंने खनी वाली साइड से इस तरह से लंबाई लेके डबल फोल्ड में रखा है, क्योंकि हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग काटेंगे। बैक पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। रेडी टॉप जो है वो मुझे 31 इंच का चाहिए, तो इसके अंदर जो है वो 3 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 इंच। इस तरह से 34 इंच पे मैं मार्क करूंगी। इन पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट कर लूंगी स्केल की मदद से। आपने कपड़े को इतना ही फोल्ड करना है जितना जो है आपका हिप साइज है, वरना आपका कटिंग में कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। मेजरमेंट लेने के जो है वो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जिसके लिए बना रहे हैं उनकी शर्ट को इस तरह से डबल करके रखें और यहाँ से शोल्डर का नाप लें। शोल्डर का जितना आता है आपने आधा इंच इसके अंदर ऐड करना है, यानी 7.5 आ रहा है तो आप 8 इंच लें। और यहाँ से आप बस्ट साइज ले सकते हैं। जैसे ये बस्ट साइज जो है वो 10.5 इंच है, तो आप आधा इंच इसके अंदर लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि नाइट ड्रेस जो है वो थोड़ा सा लूज बनता है। और यहाँ से आप फिटिंग लेंगे। फिटिंग इसकी तकरीबन 9 इंच है, तो इसमें भी आधा इंच जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। हिप का जो है वो तकरीबन ये हिप जो है वो 10.5 इंच है, तो इसके अंदर हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 11.5 इंच आ जाएगा। शोल्डर में भी आपका आधा इंच जो है वो लूजिंग के लिए ऐड होता है, बस्ट में भी आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड होता है, वेस्ट में भी आधा इंच जो है वो आप लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। लेकिन आप जो है हिप में आप 1 इंच या 2 इंच जो है वो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। शोल्डर जो है मेरे 15 इंच है, तो 15 को इस तरह से डबल किया तो मेरे पास 7.5 इंच है। 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब जो है मैं उसके लिए आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। मेरा आर्म होल जो है नॉर्मल कपड़ों में 8 इंच का मैं बनाती हूँ, लेकिन ये नाइट ड्रेस है तो इसमें थोड़ा सा लूज बनाऊंगी, तो इसमें मैं तकरीबन 9 इंच पे जो है इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से भी मैं स्ट्रेट कर लूंगी। बस्ट के साइज के लिए जो है आप इंची टेप को इस तरह से अपने चेस्ट के अराउंड इस तरह से पकड़ लें। आपका जितना भी आता है, मेरा 42 इंच है, तो 42 इंच को अब मैंने 4 पे डिवाइड किया तो 10.5 इंच आया। तो उसके अंदर जो है वो मैंने आधे इंच की जो है लूजिंग ऐड की, तो तकरीबन ये आया 11 इंच। तो आपने जो है आपका जितना आता है अपने अपने हिसाब से निशान लगाना है। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए ये 6 इंच के नीचे हम वेस्ट का निशान लगाते हैं। सबसे पहले 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। मेरा वेस्ट साइज 36 इंच है। 36 इंच को जो है मैंने 4 पे डिवाइड किया तो 9 इंच आया। तो 9 के अंदर मैंने हाफ इंच ऐड किया तो 9.5 इंच आया। मैं 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। आपने अपने वेस्ट के जो है अराउंड इस तरह से इंची टेप को पकड़ लेना है और उसके बाद 4 पे डिवाइड करना है और हाफ इंच की लूजिंग ऐड करनी है। साइज जो है मेरा 42 इंच है, मैंने 4 पे डिवाइड किया तो 10.5 इंच आया और उसके अंदर 1 इंच की लूजिंग ऐड की तो 11.5 इंच आया। मैं इस तरह से 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से जोड़ दूंगी। अब मैं आर्म होल की जो है इस तरह से 1 इंच ऊंचाई पे इस तरह से गोलाई दूंगी। अब मैं बैक नेक के लिए जो है निशान लगाऊंगी। विड्थ इसकी मैं 4 इंच रख रही हूँ और डेप्थ इसकी तकरीबन 1 इंच। इन पॉइंट्स को इस तरह से बॉक्स बना लूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा गोल शेप देंगे और यहाँ तकरीबन आधे इंच पे मैं शोल्डर स्लोप दूंगी। अब तकरीबन 2 इंच जो है वो मैं सिलाई के मार्जिन पे के लिए निशान लगा रही हूँ। आप अपनी मर्जी से 1.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए वहाँ से हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे, ताकि वो नीचे वाले पार्ट में भी ये निशान आ जाए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने कपड़े को इस तरह से कनी वाली साइड से लंबाई लेके डबल फोल्ड में रख दिया है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। इसकी भी लंबाई हम तकरीबन 34 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये बंद वाली साइड से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे प्लैकेट के लिए। इन निशानों को भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने जो बैक पार्ट काटा था इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया इसके आगे रखेंगे हम। अब हम इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे।
इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ सबसे पहले जो है वो नेक के लिए जो है हम निशान लगाएंगे। बैक नेक में भी हमने विड्थ जो है वो 4 इंच रखी थी, इसमें भी इस निशान से आगे हमने 4 इंच रखना है। और डेप्थ इसकी, क्योंकि फ्रंट नेक है तो इसकी डेप्थ जो है मैं 4.5 इंच रखूंगी। आप अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसको गोलाई देंगे। यहाँ आधे इंच पे इसी तरह शोल्डर स्लोप बनाएंगे जैसे बैक नेक में बनाया था। और फ्रंट पार्ट के जो मोंडे होते हैं वो तकरीबन आधा इंच जो है वो ज़्यादा करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको आधा इंच डीप कर देंगे। इन निशानों को इस तरह से जोड़ देंगे। इस निशान को भी इस निशान के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं हमारे, वहाँ पे हम इस तरह से छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि वो नीचे वाली लेयर पे भी ये निशान आ जाए। ये हमारे दोनों पार्ट्स की इस तरह से कटिंग हो। अब जो है कॉलर के नीचे, प्लैकेट के नीचे मोड़ने के लिए हम पट्टी काटेंगे, 2 पट्टियां काटेंगे। और दोनों पट्टियां जो है वो लंबाई में हम उतनी ही काटेंगे जितना हमारा टॉप है। हमने टॉप जो है वो 34 इंच का रखा है, तो 34 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और पट्टी की चौड़ाई जो है मैं 7 इंच रख रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम है आप 6 इंच की रखें। इन पॉइंट्स को भी सर स्ट्रेट कर लूंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये दूसरी पट्टी भी इस तरह से कपड़े पे रख के हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी 2 पट्टियां इस तरह से कट गई हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है हमने तकरीबन ये कोई 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कट किया था, यहाँ पे निशान लगाया था ये बंद साइड पे। इस बंद साइड को हम इस तरह से खोल देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बीच में कट कर लिया है। अब इन दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से सीधा रख लेंगे हम। अब इसके ऊपर जो है हम ये अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। अब इसके अंदर जो है नेक की कटिंग कर लेंगे इन स्ट्रिप्स में। ये फ्रंट पार्ट के 2 पीस हैं, ये इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये दोनों पट्टियां हमारे फ्रंट पार्ट पे इस तरह से, एक पट्टी एक साइड के साथ जो है स्टिच होगी और दूसरी पट्टी दूसरे साइड के साथ स्टिच होगी। अब नेक में सबसे पहले ये करेंगे हम कि 3 इंच तक जो है मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी। दूसरे साइड पे भी 3 इंच तक इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब इस तरह से एक डोरी वाली जो है पाइपिंग लेंगे जिसके अंदर डोरी लगी हुई होगी। अब जहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाया है वहां से डोरी लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो डोरी वाली साइड है इसे हम अंदर की तरफ रखेंगे, बाहर की तरफ नहीं रखेंगे। यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और लगाते हुए यहाँ नीचे तक आएंगे। दूसरी साइड पे भी हम अंदर की तरफ डोरी को रखते हुए हम यहाँ से 3 इंच पे जो निशान लगाया था वहां से स्टार्ट करेंगे और लगाते हुए हम नीचे तक जाएंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पीसेस पे इस तरह से जो है वो पाइपिंग लगा ली है। अब हमने ये जो पट्टी काटी थी इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ होगी और इस पट्टी को इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई जो है 3 इंच तक जो हमने निशान लगाया था, जहाँ तक पाइपिंग लगाई थी वहां से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फिलहाल खुला छोड़ देंगे, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और ले जाते हुए नीचे तक जाएंगे। और सिलाई जो पीछे की तरफ जो सिलाई लगी हुई है इसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कट लगा देंगे ताकि पीछे मोड़ने में जो है वो इसमें बल ना पड़े। और यहाँ पे भी कट लगा देंगे जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया था।
और इसे पीछे की तरफ मोड़ देंगे। अब यहाँ पे जहाँ से कट लगा है इन दोनों किनारों को इस तरह सीधे जोड़ते हुए हम इसी सीधी तरफ इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा इस तरह से फोल्ड होगा और पीछे की तरफ ये जो पट्टी है इस पट्टी को भी इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही ओपन इसको सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे जो है साइड से मैंने इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है और यहाँ से भी इन दोनों पार्ट को इस तरह से आपस में ऐसी रफ सी सिलाई लगाई है ताकि दोनों एक साथ जुड़े रहें। अब जो है हम इसकी तुरपाई करेंगे। आप इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। नीचे से जो है इस तरह से दिखेगी। इस तरह करते हुए हम एंड तक तुरपाई कर लेंगे। ये हमारी तुरपाई इस तरह से हो गई। इस साइड की भी तुरपाई हो गई है, इस साइड की भी तुरपाई हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। इनको आपस में इस तरह से पकड़ के स्टिच करेंगे और इन दोनों को आपस में पकड़ के इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हमारे शोल्डर्स इस तरह से अटैच हो गए हैं। अब हम जो है वो कॉलर के लिए नाप लेंगे। इन दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से पकड़ के इस तरह से रख लेंगे। अब जहाँ पे हमारी जो है ये पाइपिंग ख़त्म हुई वहाँ से हम नाप लेंगे। यहाँ से इंच टेप को इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से गोलाई में तकरीबन जो है 10.25 इंच जो है आ रहा है। मेरा 10.25 इंच आ रहा है, आपका कुछ भी आ सकता है। जितना आता है उतना ही कॉलर काटेंगे। अब हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमारा कॉलर जो है वो तकरीबन डबल में हमारे पास 10.25 इंच था जब हमने इसको नापा था, तो हम कपड़े को भी इसी तरह डबल में रखेंगे। ये लंबाई में 22 इंच है और चौड़ाई में ये 6 इंच है। तो मैंने जब इसको डबल में रखा है तो मैं डबल में इस पे 10.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लूंगी। अब इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन मैं 5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से 4 इंच भी रख सकते हैं। इनको भी इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ हम तकरीबन 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस 2 इंच से हम इस कॉलर को इस तरह से गोलाई देंगे। ये आधा इंच जो है ये हमारे सिलाई का मार्जिन होगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इस तरह की तिरछी लाइन खींचेंगे। अब जैसे जैसे हमने मार्क किया है उसी तरह की हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी एक स्ट्रिप कट गई है। अब सेम इसी तरह दूसरी स्ट्रिप भी काटेंगे। ये इस तरह से कपड़ा ले लेंगे हम और उसके ऊपर हम अपना पहली वाली जो स्ट्रिप है उसको इस तरह से रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों जो है वो पट्टियाँ इस तरह से कट चुकी हैं। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है इस तरह की पाइपिंग लगाएंगे। ये गोल साइड जो है ये हमारी शर्ट के साथ अटैच होगी। डोरी वाली जो साइड है उसको अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लगा लेंगे। ये हमारे कॉलर पे इस तरह से जो है पाइपिंग हमने लगा ली है। ये हम दूसरी स्ट्रिप को जो है दोनों स्ट्रिप्स की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे जो सिलाई हम लगाएंगे वो पहले वाली जो सिलाई हमने लगाई बिल्कुल उसके बराबर बराबर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारे कॉलर के दोनों स्ट्रिप्स जो है वो इस तरह से सिलाई हो गई है। अब ये कोने से हम थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे ताकि पलटने में आसानी हो। अब हम इसको सीधी तरफ इस तरह से पलट देंगे। अब हम कॉलर को जो है अपनी शर्ट के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। शर्ट को उल्टी साइड पे इस तरह से रख देंगे हम। ये शर्ट का बैक पार्ट है और ये फ्रंट के स्ट्रिप्स हैं, तो ये हमने इसका मिड निकाला हुआ है। कॉलर का भी हम इसी तरह से मिड निकाल देंगे। अब हम कॉलर को इस तरह से रखेंगे, ऊपर वाली तह को
उठाकर ये जो नीचे वाली तह है इसके बीच को इस तरह से बीच से मिलाते हुए हम सिलाई करते हुए फ्रंट की तरफ जाएंगे और ये एंड तक हम इसको, जहाँ पे ये हमारे जो है कट लगा हुआ है, यहाँ तक हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से बीच से स्टार्ट करके सिलाई करते हुए हम एंड तक जाएंगे और यहाँ पे सिलाई को खत्म कर लेंगे। पहले इस साइड को सिलाई करते हैं, फिर इसके ऊपर इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पहले ये पहली वाली सिलाई लगाते हैं। ये हमारे कॉलर की जो है एक साइड से जो है वो नेक के साथ इस तरह से जुड़ गया है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है एक कोने से दूसरे कोने तक। अब हम कॉलर के दूसरे स्ट्रिप को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे नेक के साथ। और ये सिलाई जो है ये पहले जो सिलाई लगी हुई है इस सिलाई के बिल्कुल बराबर करेंगे हम, इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ तक हम इसको सी लेंगे। इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से हाफ हाफ प्रेस कर ले ताकि सिलाई करने में आसानी हो। ये मैंने इस तरह से थोड़ा सा सुई की मदद से इसको इस तरह से फिक्स कर लिया, सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद इस धागे को इस तरह से निकाल दूँगी। अब हमने जो सुई की मदद से सिया था इसको हम उसको इस तरह से निकाल के खोल देंगे। ये हमारा कॉलर जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस तरह से हाफ मोड़ देंगे, इसको भी इस तरह से हम पीछे की तरफ इस स्ट्रिप को मोड़ देंगे और यहाँ से भी हम इसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे और राइट साइड वाली स्ट्रिप जो है हम इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। आप इसको ज़्यादा भी इस तरह से खोल सकती हैं, कम भी खोल सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये हमारा कॉलर जो है वो इस तरह से रेडी हो गया है। ये मैंने लार्ज साइज़ का बनाया है, काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर आप मीडियम साइज़ पहनते हैं या स्मॉल साइज़ पहनते हैं तो आपने फ्रंट का जो मैंने नेक काटा था वो मैंने कंधों में विड्थ में 4 इंच काटा था और डेप्थ में जो है वो मैंने 4.5 इंच काटा था। तो आपने क्या करना है, आपने अगर मीडियम साइज़ बना रहे हैं तो आपने कंधों में जो है विड्थ में 3 इंच काटना है और डेप्थ में 3.5 इंच काटना है गला। और रह गया कॉलर, कॉलर जो है वो आपके गले के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ आती है। आप गले को नापते हो तभी आपके कॉलर की लेंथ आती है। और दूसरी बात यह है कि कॉलर की विड्थ जो है वो मैंने 5 इंच रखी थी। अगर आप मीडियम साइज़ बना रहे हैं तो आप कॉलर की विड्थ जो है वो 4 इंच से ज़्यादा ना रखें, 4 इंच से कम रख सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए मेरे पास इतना सा ही कपड़ा बचा है। इसको 4 फोल्ड में इस तरह से रख लूँगी, ये डबल फोल्ड में और उसके बाद इस तरह से 4 फोल्ड में, क्योंकि दोनों स्लीव्स एक साथ कटेंगे। रेडी बना हुआ स्लीव मुझे 21 इंच का चाहिए। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मैंने आगे से पट्टी डालनी है, तो 1 इंच में आधा इंच कंधों में दब जाएगा और आधा इंच जो है वो आस्तीन में दब जाएगा, तो मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो तकरीबन मैं 22 इंच इसकी लेंथ लूँगी। इसकी लेंथ 22 इंच है। और टॉप के अंदर जो हमने आर्म होल काटा था वो हमने 9 इंच का काटा था। तो जब आप स्लीव के अंदर जो है आर्म होल काटेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, अगर कपड़ा कम है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच जो है आर्म होल के लिए लूँगी। तो ये कपड़ा कम पड़ रहा है, तकरीबन 8.5 इंच है। तो इसके लिए जो है आर्म होल के लिए यहाँ से कपड़ा एक्सटेंड करने के लिए मैंने इस तरह से 4 पट्टियाँ ले ली है। तकरीबन ये 2-2 इंच की है 4 पट्टियाँ। और इन चारों पट्टियों को इस तरह से सिलाई कर लूँगी। पहले इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये इस तरह से मैंने दोनों पीसेस अलग कर लिए हैं। अब एक पट्टी को एक साइड पे सिलाई करूँगी और दूसरी पट्टी को यहाँ दूसरे साइड के साथ सिलाई कर लगा लूँगी। तो आर्म होल के साथ इस तरह से बराबर करना है। और दूसरे पीसेस जो है एक यहाँ इस साइड पे इसके साथ जोड़ दूँगी, दूसरा इस साइड पे जोड़ दूँगी। ये हमने जो है ये स्ट्रिप्स इस तरह इसके साथ जोड़ दी है। अब हम इसको बिछा के रख देंगे। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में रख देंगे। स्लीव्स मैंने जो है तकरीबन जो है वो 6 इंच रखने हैं। टॉप के मोंडे जो है 9 इंच थे, तो इसके मैं तकरीबन जो है 9.5 इंच रखूंगी। अगर यहाँ पे 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस कोने से इस कोने तक हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे। इसका जो है मिड निकालेंगे हम इस लाइन का। ये 10 इंच है तो इसका मिड 5 इंच होगा। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ आधे इंच का कर्व बनाएंगे और यहाँ से हम अंदर की तरफ तकरीबन आधे इंच पे इस तरह से कर्व बनाएंगे और इस पॉइंट को हम स्लीव के पॉइंट के साथ इस तरह से जोड़ देंगे।
और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ निशान बने हुए वहाँ पे हम इस तरह से नोचेस लगा लेंगे ताकि नीचे वाली लेयर्स पे भी ये मार्क्स आ जाए। हम इसको इस तरह से खोल देंगे। अब हम स्लीव्स के दोनों जो है सीधी साइड को इस तरह से अंदर रखते हुए इस तरह से बिछा देंगे। फ्रंट के जो है आर्म होल को हम थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे, जैसे हमने टॉप के अंदर जो है वो फ्रंट के आर्म होल को थोड़ा ज़्यादा कट किया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 लेयर्स जो है इसके फ्रंट पे आएंगी, तो इसको मैं तकरीबन थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा कट कर लूँगी। ये हमारे इस तरह से थोड़ा से ज़्यादा कट जाएंगे। हमारे स्लीव्स हैं, स्लीव के फ्रंट को आप इस तरह से सादा भी बना सकते हैं। पहले आधा इंच मोड़े, फिर उसके बाद डबल आधा इंच मोड़ के इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ले तो आपके स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं जो है स्लीव्स के जो है इस तरह से फ्रंट पे जो है ये 1.5 इंच की मैंने पट्टी काटी हुई है। तकरीबन ये डबल में 1.5 इंच की पट्टी है, ये चौड़ाई में 3 इंच की है, लंबाई जो है वो स्लीव्स के अकॉर्डिंग है। मेरी 6 इंच है तो ये तकरीबन खुल के 12 इंच आ जाएगी। और पट्टी जो है इसको जो है मैं इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग लगाऊंगी। जहाँ से ये फोल्ड हुआ है बंद साइड है, वहां से आपने ये वाली पीको इस तरह से लगानी है। ये इस तरह से सिलेगी इसकी बंद साइड के साथ। ये जो खुली साइड है पट्टी की ये स्लीव के साथ इस तरह से अटैच होगी। ये हमारे आस्तीन है और आस्तीन के हम फ्रंट साइड को इस तरह सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और जो हमारी पट्टी है इसकी उल्टी साइड को इस तरह से रख के इन दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे स्लीव्स की पट्टियाँ इस तरह से लग गई हैं। अब हम इसे ऊपर की तरफ सीधी तरफ इस तरह से मोड़ के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे प्रेस लगा के। ये हमारी पट्टी इस तरह से सेट हो गई है। ये जो हमने पाइपिंग के साथ जो सिलाई लगाई थी, अब इस सिलाई के ऊपर हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाइयाँ जब लग जाए तो उसके बाद हम शर्ट के साथ मोंडो को सिलाई करेंगे। ये हमारा टॉप है, यहाँ से इसका बीच निकालेंगे हम। ये इसका जो बीच हमने निकाला और ये शोल्डर की जो सिलाई है इसको इस तरह से बराबर पकड़ के यहाँ बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लगाएंगे, फिर यहाँ से बीच से सिलाई लगाएंगे ये एंड तक। ये हमने स्लीव की जो है पट्टी को भी इस तरह से सिलाई लगा ली है और स्लीव को इस तरह से अटैच भी कर लिया है हमने टॉप के साथ। अब हम अपने टॉप की जो है वो फाइनल सिलाई लगाएंगे, इन किनारों को इस तरह से बराबर करते हुए, स्लीव के दोनों किनारों को इस तरह से बराबर करते हुए हम सिलाई लगाएंगे यहाँ मोंडो तक। ये और ये जो मोंडे की दोनों सिलाइयाँ हैं ये वाली, इन दोनों को भी इस तरह से बराबर पकड़ के हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद फिर हम सिलाई यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, किनारों को इस तरह से बराबर पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे यहाँ मोंडो तक। मकसद ये है कि हमारे नीचे से भी दोनों किनारे बराबर आने चाहिए, ये मोंडो की दोनों सिलाइयाँ भी बराबर आनी चाहिए और ये स्लीव्स के दोनों किनारे भी बराबर। ये अगर आपका कपड़ा ज्यादा हो जाता है तो आप इस तरह से छोटे से फोल्ड्स लेके कपड़े को इस तरह से बराबर कर सकते हैं। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह सिलाइयाँ लगाएंगे। अब सबसे पहले जो है आपके टॉप का जो घेर है उसके दोनों किनारों को इस तरह से बराबर पकड़ के सिलाई लगाना स्टार्ट करें। अब ये हमारे मोंडो की जो दोनों सिलाइयाँ हैं इनको इस तरह से बराबर पकड़ के हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब हम उसी साइड की ही स्लीव से जो है वो सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों किनारों को इस तरह से बराबर पकड़ के दूसरी साइड को भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सारी सिलाइयाँ हो गई है, फाइनल सिलाई सारी हमने लगा ली है। इस साइड स्लिट के साथ आप ये कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह से सिलाई लगा के इसको बिल्कुल परमानेंट बंद कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे जो है ये बटन लगा लें। अगर आपने इसको ओपन रखना है शर्ट की तरह तो आप नीचे बटन लगा के बटन के बराबर यहाँ पे आप खांच से जो है वो होल बना लें ताकि आप शर्ट की तरह इसको खोल सके और बंद कर सके। ये हमारे बटन इस तरह से लग चुके हैं, मैंने इसको परमानेंट बंद कर दिया है। अब मैं इसका घेरा जो है वो फोल्ड करूँगी। आधा इंच पहले फोल्ड करेंगे और आधा इंच फिर से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो आपका रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करूंगी और उसके बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके
इसके ऊपर इस तरह से पूरे राउंड सिलाई लगा लूंगी। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए और दूसरे साइड तक आऊंगी और यहाँ तकरीबन कोई 2 इंच जो है वो खुला छोड़ दूंगी। ये मैंने इस्त्री की मदद से इसको इस तरह से सेट कर लिया है। इसको सिलाई लगाऊंगी। ये हमने इसका घेर जो है वो इस तरह से जो है फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। अब जो है हम इस पे यहाँ पे लगाने के लिए एक पॉकेट बनाएंगे। इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है। तकरीबन इसकी लंबाई जो है मैंने 8 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंच ली है और साथ में जो है मैंने इस तरह से 3 इंच की एक पट्टी काटी है जो बिल्कुल लंबाई में इसके बिल्कुल बराबर काटी है और चौड़ाई इसकी 3 इंच है और उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया। इसको बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने स्लीव्स के लिए बनाया था। हम इसकी जो बंद साइड है उस पे हम इस तरह से पाइपिंग को पहले सिलाई कर लेंगे। पाइपिंग को सिलाई करेंगे इस तरह से। ये हमारी पॉकेट का जो है जो ओपन साइड है इसके साथ हम इस पट्टी को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पट्टी इस तरह सिलाई होगी। अब हम इसको फ्रंट की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको ये पॉकेट को इस साइड से तीनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यह हमारा पॉकेट इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसे टॉप के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे सिलाई लगा। ये पॉकेट को मैंने राइट साइड पे इस तरह से पिन अप कर लिया है, पिंस की मदद से फिक्स कर लिया है। मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब जो है हम अपने पजामा की कटिंग करेंगे। पजामा की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से बनी वाली साइड से आपने लंबाई लेनी है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड में रखा और उसके बाद इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रखा क्योंकि हम सिंपल पजामा कट करेंगे और बैक और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ हम कट करेंगे। पजामा की जो है वो रेडी लेंथ जो है वो मुझे 38 इंच चाहिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मैं बेल्ट के लिए लूँगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 40 इंच। और बॉटम के लिए मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लूँगी क्योंकि बॉटम के लिए मैं अलग से 2 इंच की पट्टी काटूंगी जैसे मैंने पॉकेट में और स्लीव्स में किया था। लेकिन अगर आपने सिंपल बॉटम बनाना है तो आप 2 इंच बॉटम के लिए लें एक्स्ट्रा, 2 इंच बेल्ट के लिए लें और रेडी लेंथ लें, तो तकरीबन आपका हो जाएगा 42 इंच। सबसे पहले मैं 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी, पॉइंट्स को स्ट्रेट कर लूंगी। अब जो है मैं ट्राउज़र की जो है रेडी लेंथ लूँगी। रेडी लेंथ जो है मैंने 38 इंच रखनी है। ये बेल्ट के लिए जो 2 इंच का निशान लगाया था उसके नीचे से हमने लेनी है क्योंकि ये 2 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। और अब हम अपने वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपको इस तरह से जिसके लिए आप बना रहे हैं उनका इस तरह से बना हुआ ट्राउज़र ले लें और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से खोल के इस तरह से मेजरमेंट ले, जितना आता है उसके अंदर जो है 2 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हम नाइट वेयर पजामा बना रहे हैं तो थोड़ा सा लूज़ में बनता है। आप 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने हिप के अराउंड इस तरह से जो है अपना जो है इंची टेप रखें। मेरा हिप के अराउंड इंची टेप रखने से मेरा 42 इंच आता है हिप। 42 इंच को आप 4 पे डिवाइड करें। 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 10.5 इंच आ जाएगा और 10.5 इंच के अंदर आपने 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अगर आप नॉर्मल ट्राउज़र बना रहे हैं, थोड़ा सा फिटिंग बना रहे हैं, आप 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। लेकिन ये है कि मैं नाइट वेयर पजामे के लिए फिर ये होता है कि आपको 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। अब जो है मेरे पास ये है कि मेरा जो है वेस्ट जो है तकरीबन 14 इंच आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट 14 इंच है। हमारे पास कपड़ा कम है मेरे पास क्योंकि मुझे 2 इंच जो है वो क्रॉच के लिए भी चाहिए होगा, तो तकरीबन मुझे 16 इंच का चाहिए, लेकिन 2 इंच ये कपड़ा कम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब अगर आपके पास चौड़ाई में से कपड़ा कम हो तो आप इसके अंदर मियानी डालें। मियानी की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये होगा कि मेरा 14 इंच है वेस्ट, तो मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 12 इंच ले लेती हूँ क्योंकि वो 2 इंच जो है मुझे क्रॉच के लिए चाहिए होगा। और अब हम जो है आसन की जो है वो लंबाई लेंगे। आसन की लंबाई भी आप इस तरह से बने हुए ट्राउज़र से ले सकती हैं। आप इस तरह से पकड़ के इसको मेजर करें। ये 11.5 इंच है, तो एग्जैक्ट 11.5 इंच में निशान लगाऊंगी। इसमें ये होता है कि क्रॉच को आपको नहीं बढ़ाना होता, वो जितना आपका नॉर्मल ट्राउज़र में होता है आपको लूज़ पजामे में भी उतना ही रखना होता है। जो बेल्ट के लिए निशान लगा था उसके नीचे से हम 11.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे।
और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। अब हम क्रोच की जो है वो गोलाई देंगे, तकरीबन 1 इंच ऊंचाई पे आप इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। अब हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। रेडी बॉटम मुझे 9 इंच का चाहिए, लेकिन 1 इंच मैं एक्स्ट्रा इसमें लूँगी, वो सिलाई का मार्जिन होगा, तो तकरीबन 10 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। आप थोड़ा सा लूज़ पजामे में तकरीबन बॉटम जो है 8, 9, 10, 11 तक रख सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा ना रखें। अगर आप इस तरह से कर्व फुटे से जो है वो निशान लगा रहे हैं तो ये वैसे ही थोड़ा सा यहाँ तकरीबन कोई 6 इंच तक स्ट्रेट होता है, क्योंकि ट्राउज़र जो है वो तकरीबन 6 इंच तक आपका स्ट्रेट होता है और उसके बाद उसका कर्व होता है। अगर आप हाथ से निशान लगा रहे हैं तो आप पहले 6 इंच तक इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लें, स्ट्रेट निशान लगाएं, उसके बाद जो है आप इसको इस तरह से कर्व दें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले जो है जहाँ जहाँ से फोल्ड हुआ है वहाँ पे हम थोड़े छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे, ताकि वो नीचे वाली लेयर्स पे भी इसके निशान आ जाए। अब ये होगा कि हमारा ट्राउज़र जो है बाज़ औक़ात पीछे की तरफ खिंचता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने ट्राउज़र की जो फ्रंट की 2 लेयर्स होंगी उसमें आसन को भी थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे और ऊपर से बेल्ट को भी थोड़ा सा आधे इंच का स्लोप देंगे। तो उसमें यह है कि हमारी तो यहाँ पे दोनों साइड्स बंद हैं ट्राउज़र की, लाइक इस तरह से हैं। ऊपर वाली जो 2 तहें हैं उसमें जो है हम आसन को थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे। अगर हमारी ये साइड से खुला होता तो हम बीच वाली जो 2 तहें हैं वो थोड़ा ज़्यादा कट करते आसन को। तो यहाँ पे इन 2 तहों में हम तकरीबन कोई आधे इंच का जो है वो आसन ज़्यादा कट करेंगे और यहाँ ऊपर से भी हम इसको स्लोप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अभी म्यानी काटेंगे, म्यानी को इनके बीच में डालेंगे। म्यानी की लंबाई जो है वो तकरीबन मैं 9 इंच रखूँगी। ये कपड़ा तकरीबन 9 इंच का है। म्यानी की लंबाई आप 8, 9 तक रख सकते हैं, 8 से कम बिल्कुल भी नहीं रखनी। और चौड़ाई जो है म्यानी की मैं तकरीबन 7 इंच रखूँगी, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे चौड़ाई मैं बहुत ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पजामे में कपड़ा कम था और थोड़ा सा लूज़ में बनाना है पजामा। लेकिन अगर आप ये वाली म्यानी जो है सिगरेट पैंट के लिए या कोई फिटिंग वाली पैंट के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी चौड़ाई तकरीबन सिर्फ 4 इंच रखें और लंबाई इसकी 8 या 9 इंच रखें, ठीक है। 4 इंच से आप चौड़ाई ज़्यादा ना रखें और 8 या 9 इंच इसकी लंबाई रखें। लंबाई में आप 8 इंच से कम ना रखें। तो सबसे पहले मैं कपड़े को इसे फोल्ड करूँगी, क्योंकि हमने 7 इंच रखनी है तो 7 का जो है वो डबल आ जाता है हमारे पास 3.5 इंच। 3.5 इंच पे इधर से निशान लगाया और इस निशान को हम इस कॉर्नर के साथ इस तरह से मिला लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में कटती है। कट कर लेते हैं इसको। ये हमारी एक म्यानी कट गई है। अब हम इसको और कपड़े पे, दूसरे कपड़े पे रख के दूसरी म्यानी भी कट करेंगे। इस पे इस तरह से रखेंगे। ये हमारी 2 म्यानियाँ कट गई हैं और एक म्यानी को हम इस तरह से लेके इनके बीच में इस तरह से स्टिच करेंगे। एक साइड को इसके साथ इस तरह से लगा लेंगे, दूसरी साइड को इसके दूसरी लेयर के साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी म्यानी को हम ये आसन के जो 2 पार्ट है जो हमारे बैक पे आने हैं और ये थोड़े से बड़े पार्ट हैं, इनके बीच में हम इन 2 किनारों को इस तरह से मिला लेंगे और दूसरी साइड को भी इस तरह से मिलाते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। सबसे ये हमारी दोनों म्यानियाँ इस तरह से लग गई है। एक म्यानी इन 2 के बीच में, ये फ्रंट पार्ट के 2 के बीच में लग गई है और एक म्यानी दूसरी साइड पे लग गई है। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे, ये इस तरह से आएंगी। ये 2 जो हमने थोड़ा ज़्यादा काटा था आसन, वो दोनों पार्ट को हम इस तरह से आगे रखेंगे, हमारे फ्रंट पे आएंगे और थोड़ा सा जो बड़ा आसन था वो हमारा इस तरह से बैक पे आएगा। अब बॉटम के लिए हम पट्टी बनाएंगे। उसके लिए जो है पट्टी को लंबाई में हम जितना हमारा बॉटम है उतना लेंगे, ठीक है। और चौड़ाई में पट्टी को तकरीबन मैंने ये 3.5 इंच लिया है। आपकी जितनी मर्जी हो आप उतनी चौड़ाई में ले सकते हैं और उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रख दिया है। और इसकी जो बंद साइड है वहाँ से मैं ये वाली पाइपिंग जो है उसको बंद साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी।
ये इस तरह से मैं पट्टी के ऊपर इसको सिलाई लगा लूँगी और जो इसकी ओपन साइड है इस पट्टी की, उसको मैं फिर ट्राउज़र की बॉटम के साथ इस तरह सिलाई लगाऊंगी और इसको आगे की तरफ मोड़ दूंगी। ये हमारे ट्राउज़र का बॉटम है। अब हम जो है पट्टी को ट्राउज़र के बॉटम के साथ स्टिच करेंगे। बॉटम का इस तरह सीधी साइड रख के हम इसके साथ स्टिच करेंगे इसको। अब इस पट्टी को इस तरह से फ्रंट की तरफ मोड़ के इसको सिलाई लगाएंगे और ये जो पहले हमने सिलाई लगाई हुई है पाइपिंग की, बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमारे बॉटम की पट्टियाँ इस तरह से लग चुकी हैं। अब हम इसकी फाइनल सिलाई जो है वो लगाएंगे। फाइनल सिलाई के लिए ये है कि आपने 1-5-6 से यहाँ पे दोनों किनारों को इस तरह से बराबर करके सिलाई स्टार्ट करनी है और सब किनारों को इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई ऊपर तक जाएगी आसन की तरफ। और आसन की जो ये सिलाइयाँ हैं ये बराबर आनी चाहिए और ये 2 सिलाइयाँ भी बराबर आनी चाहिए। और इसी तरह यहाँ से फिर दूसरे पांचे से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, दोनों किनारों को बराबर करते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। और बीच में अगर कपड़ा जो है वो छोटा बड़ा हो भी जाता है तो आपका जो है वो छोटे छोटे से इस तरह से फोल्ड्स आप आसन की तरफ लें। लेकिन मकसद ये है कि आपके बॉटम की जो है वो दोनों किनारे बराबर आने चाहिए, इस बॉटम के भी दोनों किनारे बराबर आने चाहिए और आसन की जो सिलाइयाँ हैं वो आपस में इस तरह से आमने सामने बराबर आनी चाहिए। ऊंच नीच को आपने बीच में या आसन के ऊपर की तरफ जो है छोटे से फोल्ड्स लेके जो है एडजस्ट कर लेना है। ये हमारे ट्राउज़र की जो है वो अंदर की तरफ मेन सिलाई हो गई है। अब जो है हम इलास्टिक के लिए नेफा फोल्ड करेंगे। हमने यहाँ बेल्ट के लिए ऊपर जो है वो 2 इंच का जो है वो एक्स्ट्रा लिया था। हम सबसे पहले कपड़े को इतना तकरीबन कोई आधा इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। हम देखेंगे हमारे इलास्टिक की जो है वो विड्थ कितनी है, इलास्टिक की विड्थ के हिसाब से ही हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे प्रेस की मदद से इस तरह से सेट कर लेंगे। ये इस तरह से प्रेस की मदद से हमने इस तरह से सेट कर लिया। अब हम सिर्फ ये फ्रंट से थोड़ा सा 2 इंच का खुला छोड़ के पूरे राउंड में जो है वो सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये हमारे नेफे की इस तरह से पूरे राउंड जो है वो सिलाई हो गई है। यहाँ मैंने तकरीबन कोई 2 इंच जो है ओपन छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। अब हम इलास्टिक की कटिंग करेंगे। इलास्टिक की मेजरमेंट के लिए आप अपने कमर के राउंड जहाँ पे आपके ट्राउज़र का इलास्टिक बनता है वहाँ पे आप इस तरह राउंड में पकड़ लें इंची टेप। तो मेरा जो है वो 28 इंच आ रही थी कमर, तो मैं उसके अंदर से जो है वो 3 माइनस करूँगी तो 25 इंच का जो है वो इलास्टिक काटूँगी। और आपकी जितनी भी कमर आती है उसमें से आपने 3 माइनस करना है और जो बाकी बच जाता है उतना इलास्टिक काटना है। अब एक पिन की मदद से इलास्टिक को नेफे के अंदर डालूंगी। अब सबसे पहले जो है वो इलास्टिक के दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ के इसको सिलाई लगा लूँगी और बंद कर लूँगी। ये इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम इलास्टिक को नेफे के अंदर इस तरह से सेट कर लेंगे सब फोल्ड्स को। इस तरह से सेट करने के बाद अब सबसे पहले जो ये ओपन है 2 इंच हमने खुला छोड़ा था इसको सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ये इलास्टिक के बीच में इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक को इस तरह से अच्छे से खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
ये हमारा पजामा जो है वो बन गया है। ये इसकी फाइनल लुक है। इसकी मियानी जो है वो इस तरह से लगी है।